हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट होता है दैट इज नॉन एज ए पर्ट और सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो सुन, यहाँ पे होता क्या है ये थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा और आज हम स्टार्ट करेंगे सीपीएम। पर उससे पहले जो नेटवर्क डायग्राम होता है किसी भी प्रोजेक्ट का वो हम कैसे ट्रेस करते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है उसके अंदर जो लाइक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, लेटेस्ट फिनिश टाइम है, स्टार्ट टाइम है, तो ये सब कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, प्लस उसका जो टाइम ड्यूरेशन वो कैसे निकालते हैं, फ्री फ्लॉट कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। उसके बाद जो पार्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कनेक्ट होता है उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को मैं बताने की कोशिश करूंगा आने वाली जो लेक्चर्स के अंदर। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जो सीपीएम है दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी लाइक एक्टिविटीज दे रखी है तो उन एक्टिविटीज को कैसे हम लाइक डायग्राम के रूप में ड्रॉ करते हैं। देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा पर एक बार स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज होती है वो हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम हो रहा है उसमें हम सोचते हैं कि यार ए वाला काम हो, उसके बाद बी वाला हो, उसके बाद सी वाला हो, उसके बाद डी वाला हो, है ना, और हर एक का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं यार ए के बाद हम बी ना करें, हम पहले सी कर दें, फिर सी के बाद हम डी करें, मतलब बी को हम अवॉइड कर दें। तो लाइक कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसको हम अवॉइड करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पाथ होता है ए से लेके लास्ट में ई तक पहुंचने के हमारे पास तरीके होते हैं और टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि ये एक्टिविटी, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब जो भी हमारे पास दे रखा है उनको कंप्लीट करते हुए हमें लास्ट तक पहुंचना होता है। तो हमें यह देखना होता है कि ऐसा कौन सा पाथ है जिसमें कम से कम टाइम लगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे आपको चीजों को ऑप्टिमाइज करना होता है, राइट। तो वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे हम करते हैं वो क्रिटिकल पाथ मेथड से हम समझ सकते हैं। पर पहले हमें यहां पे डायग्राम को जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब तक आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि सर नेटवर्क को ड्रॉ कैसे करते हैं और उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका मतलब क्या होता है। तो यार आज की जो क्लास है वो इसी पे रहने वाली है। तो सुन, बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्क। तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई भी सीपीएम के लिए बात करें, क्रिटिकल पाथ मेथड या पर्ट में, हमें इस टाइप का जो नेटवर्क होता है वो हमें बनाना होता है। जो भी हमारे पास यहाँ पे इवेंट दे रखे हैं या एक्टिविटी दे रखी है उसको हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है, उसके बाद कौन सी बाद में हो रही है, राइट। ये सब आपको गिवन होगा। कैसे गिवन होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सर नेटवर्क हमारे पास ये होता है कि अ नेटवर्क कंसिस्ट अ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड सेट ऑफ लाइंस कनेक्टिंग डिफरेंट पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स, दिस इज नॉन एज ए नेटवर्क। बात करते हैं सुन इवेंट। किसी भी नेटवर्क को हम जब ड्रॉ करते हैं तो आपको दो चीजें दे रखी होती है, या तो आपको यहां पे इवेंट दे रखा होगा या फिर एक्टिविटी दे रखी होगी। क्लियर है। इवेंट्स आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल इन द नेटवर्क डायग्राम। आपको जब भी इवेंट होगा तो उसको इस तरह से लाइक सर्कल में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, राइट। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग इवेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीशन इवेंट। क्लियर है। अब एक और चीज होती है दैट इज नॉन एज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट, जो भी दो इवेंट है उसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्टिविटी होती है। क्लियर है। मान लीजिए मेरे को उदयपुर से जयपुर जाना है, तो जो जाने वाला प्रोसेस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है। जो लाइन कनेक्ट हो रही, जो मैं काम कर रहा हूं, दैट इज नॉन एज ए एक्टिविटी। और ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, हमारे पास इवेंट होंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले होता है यहां पे प्रीडिसेसर एक्टिविटी और एक होता है हमारे पास सक्सेसर एक्टिविटी। ये कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर, इसको थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है तो समझाने की कोशिश करूंगा। एन एक्टिविटी विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर वन और मोर अदर एक्टिविटी स्टार्ट इज नॉन एज ए प्रीडिसेसर एक्टिविटी। कि कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो उससे पहले वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। जो कंप्लीट होने वाली एक्टिविटी होती है दैट इज नॉन एज ए प्रीडिसेसर एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी क्या होती है, एन एक्टिविटी विच इज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर वन और मोर ऑफ अदर एक्टिविटी आर कंप्लीटेड इज नॉन एज ए सक्सेसर एक्टिविटी। कि जो भी हमारे पास एक्टिविटी कंप्लीट हो गई उसके बाद कौन से स्टार्ट होने वाली, दैट इज नॉन एज ए सक्सेसर एक्टिविटी। मतलब होने वाली है सक्सेसर और जो पहले हो गया है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रीडिसेसर कहलाता है। जैसे जो देश के पुराने प्रधानमंत्री है वो हमारे पास क्या है, प्रीडिसेसर है, और जो होने वाले प्रधानमंत्री है वो हमारे पास क्या करेंगे,
सक्सेसर कहलाएंगे, राइट? यू समझ सकते हैं आप इसको, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहां पे 3 इवेंट दे रखे हैं जिनको ये 2 एक्टिविटी क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, क्लियर है? तो स्टूडेंट जो ए एक्टिविटी होगी ये हमारे पास प्रीडिसेसर एक्टिविटी होगी बी की, है ना? बी की प्रीडिसेसर है, मतलब पहले होना है उसके बाद बी होगा, क्लियर है? एंड बी जो होगा ये सक्सेसर होगा ए का, है ना? मतलब बी जो होगा ये ए का क्या होगा, सक्सेसर होगा। तो ये समझने की जरूरत है, ए इज ए प्रीडिसेसर एक्टिविटी ऑफ बी एंड बी इज ए सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए। मतलब ये जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर होता है किसी के रेस्पेक्ट में होता है, क्लियर है? ये आपको समझने की जरूरत है। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो उसमें आपको और चीजें समझ में आएगा। एक होता है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होता है, मतलब वो एक्टिविटी जिसके अंदर टाइम जीरो होता है ना? देखो नॉर्मली जब भी हमारे पास कोई भी एक्टिविटी कनेक्ट होगी तो वहां पे आपको टाइम स्पान दे रखा होगा, इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतना टाइम लग रहा है, राइट? पर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि लाइक दे तो रखी होती है पर वहां पे टाइम जीरो होता है, पर उसको कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो कहने के उसको हम डमी मान के यहां पे करते हैं, है ना? एन एक्टिविटी विच डज नॉट कंज्यूम आइदर एनी रिसोर्सेज इज नॉन एज ए डमी एक्टिविटी, है ना? मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, डमी एक्टिविटी बोलेंगे। उसका कोई रिसोर्सेज को वो कंज्यूम नहीं करता है बट वो एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे पास यहां दे रखा है कि ये हमारे पास 2 इवेंट दे रखे हैं और ए और बी क्या है, हमारे पास एक्टिविटी है। अब हमारे पास एक दूसरी एक्टिविटी है जो कि लाइक इस इवेंट को होने से पहले उस एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है, तो हम इस तरह से उसको डमी बना के इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक्टिविटी दे रखा है और ये इमीडिएट प्रीडिसेसर, मतलब इससे ए से पहले हमारे पास कुछ नहीं है ना, मतलब ए से पहले हमारे पास यहां पे कुछ नहीं है, क्लियर है? तो मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है ना? और ये एक्टिविटी दे रखी, तो ए से पहले मतलब ये आ जाएगा, है ना? और बी से पहले भी कुछ नहीं है, सुन, बी से पहले भी कुछ नहीं है ना, तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास बी, क्लियर है? ये ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ये हमारे पास एक्टिविटी, बी एक्टिविटी से पहले कुछ नहीं है, ए एक्टिविटी से पहले मतलब कुछ भी नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट? इसको मैं 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं, इसको मैं 3 ले लेता हूं। अब इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद सी हो रहा है, मतलब ए के बाद सी हो रहा है, तो मैं यहां ले लूं 4 और ये हमारे पास यहां पे क्या आएगा, सी हो गया, राइट? अब क्या बोल रहा है सुन, यहां पे ए बी के बाद डी हो रहा है। अब आप बोलोगे यार ए और बी से बाद में यहां पे क्या हो रहा है सुन, डी हो रहा है, राइट? तो मान लीजिए ये हमारे पास 5 है और मुझे ये डी करना है ना? पर सुन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डी से पहले ए और बी कंप्लीट होना चाहिए, तो मुझे यहां से इसको ऐसे, एक्चुअली मैं इसको ऐसे ही लूंगा, यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो मुझे यहां पे डमी बना के इसको करना पड़ेगा कंप्लीट, है ना? कि भैया ठीक है ये यहां से कंप्लीट कर रहे हैं, है ना? कि ए और बी कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम डी कर रहे हैं, तो आपको यहां पे इसको डमी बना के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके मन में सवाल उठे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, गुरुजी क्या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहां से इसको हम डमी बना के यूं कर दें? तो यार ये भी सही है, आप इसको कंप्लीट कर दो फिर ये आ जाए, है ना? कि भाई ए और बी यहां पे कंप्लीट हो गया और फिर यहां से हमने 5 निकाल दिया। तो यार इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन, आप इसको भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ना, ये तरीका है। अब सुन यहां पे ये हो रहा है कि सी और डी जो है वो हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, एंड इवेंट है ना? तो एंड इवेंट है तो उस वाले केस में ये दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं दे रखी। तो इसको मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूं कि ए से पहले हमारे पास कुछ नहीं है ना? ये 1 है, ये 2 है, ये ए है, राइट? और इससे पहले भी हमारे पास कुछ नहीं है ना? तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो ए के बाद सी आ रहा है, भैया ए के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है, राइट? तो ये आएगा 4। अब देखिए आप सुन, यहाँ पे ए और बी के बाद डी आ रहा है, राइट? और ये हमारे पास एंड हो रहा है यहाँ पे, तो यार इस वाले केस में यहां जाएगा, ये हमारे पास डी हो जाएगा। पर सुन आपसे बोला जा रहा है कि डी से पहले ए और बी कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको डमी बना के इस तरह से इसको करना पड़ेगा, क्लियर है? तो ये हमारे पास फाइनल इसका नेटवर्क डायग्राम हो जाएगा और ये हमारे पास जो एक्टिविटी कहलाती है ये क्या कहलाती है, डमी एक्टिविटी कहलाती है, क्लियर है? अब मैं कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। सुन यहां पे हमारे पास जब भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो 2 टाइप की चीजें हो सकती पॉसिबल, है ना? एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 तरीके से लाइक पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों तरीके समझ में आने चाहिए और उसके हिसाब से आपको नेटवर्क को ड्रॉ करना होता है। एक दे रखा होता है एक्टिविटी ऑफ नोड, इसको बोलते हैं एओएन, है ना? और एक होता है एक्टिविटी ऑन एरो। तो सुन बात करते हैं यहां पे से फर्स्ट एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, एक्टिविटी ए। तो एक्टिविटी ए क्या होती है, 2 इवेंट को कनेक्ट करती है और इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी ऑफ एरो। एक होता है एक्टिविटी ऑफ नोड, मतलब वो खाली उस इवेंट को दिखाती है कि हाँ ये हो गया, क्लियर है? तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। जैसे मैं बात करूं बी मस्ट बी फॉलो ए, मतलब यहां पे जो है वो ये है कि बी के पहले ए होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बी मस्ट फॉलो ए, मतलब बी जो है वो ए को फॉलो करता है, मतलब ए के बाद होता है यहां पे, है ना? तो यहां पे इसको दिखाएंगे तो इस तरह से हम नोड की फॉर्म में दिखाएंगे। अगर हमारे पास यहां पे ए और बी इवेंट है, मतलब इवेंट की फॉर्म में इसको मानेंगे, तो उस वाले केस में हमारे पास इस तरह से होगा, क्लियर है?
कि बी के बाद हमारा बी जो है उससे पहले ए होना जरूरी है। तो नॉट की फॉर्म में इसको दिखाते हैं। ये बोला जा रहा है कि बी एंड सी मस्ट फॉलो ए, है ना, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि बी और सी से पहले ए कंप्लीट होना जरूरी है। तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, एक्टिविटी ऑन एरो। और अगर एक्टिविटी नॉट है तो हम इसको दिखाएंगे कि बी और सी से पहले ए इवेंट होना जरूरी है। मतलब कुल मिला के आपको सीधी बात बताना चाह रहा हूं, या तो हमारे पास एक्टिविटी दे रखी होगी या फिर हमारे पास इवेंट दे रखा होगा। इवेंट दे रखा है तो इस तरह से करना है, एक्टिविटी दे रखा है तो इस तरह से करना है। ये सीधी और सिंपल भाषा में आपको बात समझाने की कोशिश करिए। सी मस्ट फॉलो ए और बी, जो सी है वो ए और बी के बाद में होना चाहिए। तो अगर हमारे पास एक्टिविटी फॉर्म है तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर हमारे पास यहां पे इवेंट फॉर्म है तो इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? तो ये समझने की जरूरत है। अब आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, है ना, लगभग 3 एग्जांपल दूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको फटाफट समझ में आएगा। एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। राइट, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर है, कि कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम और एक्टिविटी ऑफ देयर प्रीडिसेसर रिलेशनशिप एज गिवन एन। तो सुनिए, हमारे पास एक्टिविटी दे रखी है और ये इसके प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं। अब सुनना, मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं और बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। राइट, सुन, जो ए है उससे पहले कुछ नहीं, बी से पहले कुछ नहीं है, सी से पहले कुछ नहीं। तो यार ये हमारे पास है, ध्यान देना, ये 1 ले लें और ये 2 ले लें। तो ए से पहले कुछ नहीं, बी से पहले भी कुछ नहीं, सी से पहले भी कुछ नहीं। क्लियर? ये समझने की जरूरत है। बस एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास प्रीडिसेसर है तो उसमें कंबाइंड कौन हो रहा है, बस ये दिमाग रखना। तो यहां पे एच और आई कंबाइंड हो रहा है और एफ और जी कंबाइंड हो रहा है ना, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो मर्ज हो रही है आगे आगे, है ना। अब बात करते हैं, सुन, ए के बाद क्या हो रहा है भैया, डी हो रहा है। राइट, तो ए के बाद क्या हो रहा है, ये डी हो रहा है। तो यार ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्लियर है? एंड बी के बाद ई हो रहा है भैया, बी के बाद ई हो रहा है ना, तो बी के बाद यहां पे ले लेते हैं हम ई, है ना, यार ये हमारे पास ई हो जाएगा। राइट, ये बी है एंड ये सी है। क्लियर है? अब देखो, एफ जो है वो बी के बाद हो रहा है ना, तो बी के बाद एफ भी हो रहा है। राइट, ये बी है ना, तो यार मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास एफ करना पड़ेगा। यार मैं ऐसा ले सकता हूं। अब पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि एफ और जी मर्ज होगा, तो थोड़ा सा इसको आगे खींचते हैं ना, थोड़ा सा इसको आगे खींचते हैं क्योंकि मर्ज करना है ना। तो यार मैं यहां ले रहा हूं, ये आएगा मेरा 7। क्लियर है? ये समझने की जरूरत है। अब देखिए, सुन, यहां पे कि जो जी है वो सी के बाद आ रहा है ना भैया, सी के बाद जी आ रहा है और एफ और जी मर्ज हो रहे हैं, देखो आप। तो यार भैया ये यहां आ जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, सी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है भैया, सी के बाद हमारे पास जी आ रहा है, मतलब ये जी हो जाएगा। क्लियर है? मैंने यहां तक निपटा दिया। अब सुनो, हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, डी के बाद एच हो रहा है, तो यार ये हमारे पास 7 आ गया, ये आएगा 8 और ये आएगा हमारे पास एच। पर हमारे पास एच और आई मर्ज हो रहा है। राइट, अब ये ध्यान देने की जरूरत है। और आई जो है वो हमारे पास ई के बाद आएगा, तो ये ई है, इसके बाद आई आएगा, तो भैया ये आ जाएगा, है ना। ये आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है ना। अब हमारे पास यहाँ पे एच आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, है ना, और के आएगा। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो जे और के दोनों एक जगह खत्म हो जाएंगे। राइट, तो यार ये हमारे पास ये आ गया 9 और ये देखो एच और आई के बाद हमारे पास जे आ रहा है ना, मतलब ये जो एक्टिविटी होगी ये हमारे पास क्या आएगी, जे होगी। और एफ और जी के बाद क्या आ रहा है, एफ और जी के बाद क्या आ रहा है, तो यार ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो दिस इज द नेटवर्क डायग्राम, है ना। इस तरह से हम इस नेटवर्क डायग्राम को बहुत इजीली ट्रेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया, है ना, तो टेंशन मत लो, 2 एग्जांपल और दूंगा, है ना, तो आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। सुन यार, अगर आप CSIR नेट, गेट या IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अमेजोन से मेरी बुक को बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो सुन, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज एंड देयर प्रीडिसेसर रिलेशनशिप आर गिवन बिलो। हमारे पास ये दे रखा है ना। अब ये थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है, प्लीज समझने की कोशिश करना। बस आपको ये देखना है कि मर्ज एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि एक साथ मर्ज हो रही है ना, ये समझना जरूरी, क्योंकि जब तक इसके लाइक इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं पता होंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक्टिविटी होगी उसके बाद ही ये कंप्लीट होगी। क्लियर है? ये समझने की जरूरत है। तो सुन, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए और बी से पहले कुछ नहीं है ना। तो मान लीजिए ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास ए है एंड ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? और ये हमारे पास यहाँ आ रहा है ना, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्लियर है? ये आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पर सुनो, हमारे पास बी और डी मर्ज हो रहा है ना। अब बी और डी मर्ज हो रहा है, पर डी से पहले क्या होना है, ए होना चाहिए। तो यार डी से पहले ए होना चाहिए, है ना। तो पहले जो मर्ज वाला इसको निपटा देता हूं। तो एक काम करते हैं, ये क्या हो रहा है, इसमें ए के बाद डी हो रहा है, तो ए के बाद यहां पे क्या होगा, ये डी हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब बी डी मर्ज कर दिए हमने, और कौन कौन से मर्ज हो रहे हैं बाद में निपटते हैं, है ना। अभी यहां तक हम पहुंच गए, है ना। अब ये भी हो गया, है ना। ए के बाद हमारे पास सी हो रहा है, ए के बाद सी एक्टिविटी हो रही है ना, तो ये सी एक्टिविटी हम लोग यहां ले लेते हैं ना, ये हो रहा। अब सी यहां पे कहीं नहीं है। अब ये समझने की जरूरत है कि एंड कहां होगा।
जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये नेटवर्क कहां पे एंड होगा। इसका तरीका ये होता है कि कौन सी एक्टिविटी यहां नहीं आ रही है। तो एक तो सी नहीं आ रही, देखो सी नहीं आ रही है, और कौन नहीं आ रहा भैया बताओ? ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, डी आ रहा है, एंड ई नहीं आ रहा है, एंड एफ आ रहा है, जी भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, जे भी आ रहा है। भैया एक तो सी नहीं आ रहा और एक ई नहीं आ रहा है, मतलब ये जो नेटवर्क होगा ये कहां खत्म होगा? ई एंड सी पे खत्म होगा। ई और सी इसको खत्म करेंगे, मतलब भैया इसको आपको खींच के लास्ट ले जाना पड़ेगा, राइट? मतलब ये हमारे पास ये आएगी, लास्ट वाली आएगी, है ना, ये आएगी, और ये हमारे पास सी आएगा। क्लियर है? और ई पे भी एंड होगा, ये ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि जो यहां नहीं आ रहा है वो एंड है ना, वो एंड पे जाके मिल जाएगा, है ना। ये ट्रिक है, ये समझने की जरूरत है। क्लियर है ना? तो हमें ये पता पड़ेगा कि एंड कहां हो रहा है। एक तो सी एंड करेगा और एक ई एंड करेगा, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना। ई हमें पता नहीं है, ई से पहले आई जे के कंप्लीट होना चाहिए, तो एक बार बाद में निपटते हैं इसको, है ना। अब इस दुनिया में बी डी के बाद एफ भी हो रहा है ना, बी डी के बाद एफ हो रहा है। तो बी डी के बाद हमारे पास ये बी और डी है, इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है भैया? एफ हो रहा है। एफ हमारे पास बाद में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुन यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये आएगा हमारे पास 5 और ये आएगा मेरा एफ। क्लियर है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसको भी हमने निपटा दिया। बी डी के बाद जी भी हो रहा है भैया, पर जी और एच एक साथ मर्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बेटा बी डी के बाद जी हो रहा है, एक काम करते हैं, मैं ये यहां ले लेता हूं जी। क्लियर है? इस सुनिए जी ले लिया, ये जी हो गया। क्लियर है? अब इस सुनिए पे क्या हो रहा है? एफ के बाद एच आ रहा है, बेटा एफ है, इसके बाद एच आ रहा है, और जी और एच एक साथ मर्ज हो रहा है भैया, ये आ जाएगा, ये हमारे पास एच आ जाएगा। क्लियर है? ये समझने की जरूरत है भैया, हमने इसको निपटा दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? ए के बाद आई भी आ रहा है। आई भी एक एक्टिविटी है जो कि ए के बाद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा अलग कलर लेता हूं आई के लिए, है ना। तो सुन, ये हमारे पास आई कहीं मिल रहा है क्या भैया? आई, जे और के मिलेंगे, तो यार हम ए के बाद आई ले ले, पर जे और के को भी लेना जरूरी है ना। तो जे हमारे पास क्या हो रहा है? जी और एच के बाद जे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे 7 और इसको मैंने ले लिया जे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सुन, यहाँ पे हमारे पास जे आ रहा है और के जो आ रहा है वो एफ के बाद आ रहा है ना। तो के जो आ रहा है वो एफ के बाद आ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एफ के बाद क्या आ रहा है। क्लियर? एंड आई, जे और मुझे के मिलाना है, तो यार के जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? के जो है वो एफ के बाद आ रहा है यहाँ पे, है ना। के आ गया, अब आई या के आ गया, जे आ गया, मुझे आई चाहिए। आई जो है वो ए के बाद आ रहा है, टेंशन मत लो, ये आ गया तुम्हारा आई, है ना। तो यार ये हमारे पास आई आएगा। अब देखो आई जे के एक जगह के मिल गया। अब इस आई जे के बाद हमारे पास क्या आ गया भैया? ई, और ई हमारे पास एंड एक्टिविटी होगी, तो ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द नेटवर्क डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये समझने की जरूरत है, थोड़ा भारी है, बट आने वाले जो लेक्चर्स है जहां पर मैं आपको क्रिटिकल पाथ बताऊंगा वहां पे बड़ा मजा आएगा आपको। क्लियर है? एक और एग्जांपल समझते हैं, है ना। ये तो हमारे पास इस तरह से दे रखा, कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा डिफरेंट टाइप से दे रखा होता है, तो वो कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में दे रखा है, तो कैसे करेंगे, है ना। कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज एंड देयर प्रीडिसेसर रिलेशनशिप आर गिवन बिलो। यहां पे टाइम दे रखा है और साथ में हमें एक्टिविटी दे रखी है। एक के बाद 2 हो रहा है, एक के बाद 3 हो रहा है, ये समझने की जरूरत है ना। तो सुन, ये हमारे पास 1 है ना, इसके बाद हमारे पास 2 हो रहा है, एक के बाद हमारे पास 3 हो रहा है। क्लियर है? ये समझने की जरूरत है। अब आप बात करेंगे 2 के बाद यहां पे क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, और 3 के बाद भी 4 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 आ गया, है ना। ये हो गया हमारे पास। क्लियर है भैया? अरे यार समझ रहे हो, 2 के बाद 4, 3 के बाद 4, है ना। 2 के बाद 4, 3 के बाद 4, है ना। ये हमारे पास एक्टिविटी फॉर्म में दे रखा है ना। और टाइम भी लिख लो यार, है ना। ये दे रखा है 4, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1, है ना। ये टाइम दे रखा है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, है ना। इसमें वैसे टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। इसमें 3 के बाद 5 आ रहा है, क्या आ रहा है भैया? 3 के बाद 5 आ रहा है, तो 3 के बाद 5 ले लो यार, ये हमारे पास 5 आ गया। क्लियर है? कोई इशू नहीं है ना। इसका टाइम कितना आ गया भैया? 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 के बाद 4 आ गया, 3 के बाद 5 भी आएगा, 3 के बाद 5 भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 4 के बाद 9, है ना। सुन, 4 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ले लेते हैं 9, है ना। ये आ गया हमारे पास 9। क्लियर है ना। और ये कितना टाइम ले रहा है भैया? 5 ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 के बाद हमारे पास 6 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद यहाँ आ रहा है, मैंने 6 ले लिया, है ना। और 5 के बाद हमारे पास 7 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। इसका टाइम ले लिया 4, इसका टाइम ले लिया 8, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 के बाद 8 आ रहा है भैया, 6 कहाँ रह गया? ये रह गया, है ना। 6 के बाद 8, 7 के बाद 8, है ना। तो यार 6 के बाद 8 और 7 के बाद 8, है ना, समझ रहे हो, ये आ जाएगा हमारे पास,
है ना, ये एरो लगाते जाओ तो ठीक रहेगा, है ना। ये आएगा टाइम कितना दे रखा भैया, ये दे रखा 1, ये दे रखा है 2। क्लियर है। अब बात करो सुन, 8 के बाद हमारे पास 10 और 9 के बाद हमारे पास 10, तो भैया 10 ये आ जाएगा, है ना। 8 के बाद 10, 9 के बाद 10, बस खत्म। ये हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया। तो यार भैया इस तरह से यहां पे इसका नेटवर्क डायग्राम हम बनाते हैं। और सुन, जब तक आप ये बनाना नहीं सीखोगे तब तक जो नेक्स्ट लेक्चर है जहां पर हमें क्रिटिकल पाथ मेथड बताऊंगा प्लस टेबल से मैं आपको बताऊंगा कि अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, ये सब निकालना समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको ट्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा, इवन पार्ट पे भी हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है और आपको प्रीडिसेसर्स नहीं दे रखे हैं, उसके बीच में यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे रखा है कि जो ए है ना, ये मतलब CDI का प्रीडिसेसर है, राइट, और ये इसका सक्सेसर है। इसी टाइप से आपको ये दे रखा है यहाँ पे। अगर बात करी जाए तो ये हमारे पास ये है। आप इसको इस तरह से अलग अलग लिख दीजिए, ताकि क्योंकि कभी कभी क्या किताब में बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए कि ये हमारे पास दे रखा है एंड स्टूडेंट ये हमारे पास ऐसे गिवन है। क्लियर है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी और उसके प्रीडिसेसर्स को लिखना पड़ेगा, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए A B C D E F G H I J एंड K, राइट। अब इससे पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है ना, वो हम यहां लिखेंगे नीचे। क्लियर है। तो A से पहले, सुन, A से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है ना, A के बाद है हमारे पास। A से पहले कुछ नहीं है, B से पहले कुछ नहीं है। क्लियर है। तो A से पहले कुछ नहीं है, B से पहले कुछ नहीं है। अब देखो यहां पे C से पहले A होना जरूरी है, C से पहले A होना जरूरी है, D से पहले भी A होना जरूरी है और I से पहले भी A होना जरूरी है ना। जैसे G हाँ, I से पहले भी क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। सुन, ये I है और इससे पहले भी हमारे पास A होना चाहिए। क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, सुन, B जो है उसके बाद G और H, मतलब G और H से पहले B होना चाहिए। तो G कहां रह गया भैया, ये यहां से पहले B होना चाहिए और F से पहले भी B होना चाहिए भैया, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इधर, F और G से पहले D होना चाहिए, राइट। तो सुन, F हमारे पास ये रहेगा, इससे पहले D होना चाहिए, तो B भी होना चाहिए, D भी होना चाहिए एंड F से पहले D होना चाहिए, मतलब F से पहले D होना चाहिए और G से पहले भी D होना चाहिए। तो सुन, ये भी हमारे पास D हो जाएगा, राइट। मतलब F से पहले BD है और G से पहले भी BD है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुन, यहां आते हैं अब, है ना। सुन, यहां पे कह रहा है H और K से पहले F होना चाहिए, H ये रह गया, इससे पहले हमारे पास यहां पे क्या होना चाहिए, F होना चाहिए और K से पहले भी F होना चाहिए भैया, ये आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं सर यहां पे, सुन, J से पहले G और H होना चाहिए, राइट, है ना। तो G कहां, देखो यहां पे देखो आप, J से पहले J रहेगा, इससे पहले G होना चाहिए और J से पहले यहां पे H भी होना चाहिए, तो ये H आ जाएगा ना। तो ये इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना, H और G आ जाएगा। क्लियर। E से पहले I J K होना चाहिए। सुन, E से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, I J एंड K होना चाहिए। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बन जाएगा। अब इससे हम डायग्राम को ट्रेस करेंगे। मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं ताकि क्या है कि यहाँ पे एक्टिविटी मर्ज ना होने, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से खींच देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब आगे बढ़ता है, डायग्राम खींचते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। सुन, A से पहले कुछ नहीं है ना, और आपको ये देखना है कि मर्ज एक्टिविटी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है ना। ये मर्ज एक्टिविटी का पता होना जरूरी, प्लस एंड कहाँ पे हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, है ना। A आ रहा है, B आ रहा है, C नहीं आ रहा है। सुन, C एक्टिविटी एंड करेगी, D आ रहा है, E नहीं आ रहा है। सुन, E भी कहीं नहीं आ रहा है, E भी कहीं नहीं आ रहा है, F आ रहा है, G आ रहा है, H आ रहा है, I आ रहा है, J आ रहा है, K आ रहा है, मतलब C और E पे ये एंड होगा, है ना। ये आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है। तो C और E पे एंड करेंगे, है ना। बात करते हैं, सुन, A है ना, तो यार ये हमारे पास 1 है, ये आएगा हमारे पास 2, ये A है। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 3, ये आएगा हमारे पास B। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सुन, A के बाद C है, A के बाद D है, पर C हमारे पास सबसे एंड एक्टिविटी है ना, बोल दिया मैंने। तो C हमारे पास यहाँ पे ले लो सबसे लास्ट में, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 4 और ये आएगा हमारे पास C एक्टिविटी। क्लियर है। D भी हमारे पास A के बाद आ रहा है, पर D जो है वो दोनों D और B एक साथ मर्ज हो रहे हैं, तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा, और B और D एक साथ मर्ज हो गया। क्लियर है। अब ये जो E है, इससे पहले I J के आना चाहिए, इसको बाद में देखेंगे।
सुन बी और डी के बाद एफ आ रहा है, बी और डी के बाद जी आ रहा है, क्लियर है ना? तो एफ और डी यहां पे जी और एच एक साथ मर्ज होगा और ये एफ है, ठीक है जी, एफ आ रहा है, क्लियर है? तो सुन ये हमारे पास यहां पे ले लेते हैं, दिस इज लाइक 5, इसको मैं ले लेता हूं यहां पे बी और डी के बाद एफ, ये एफ आ जाएगा। और सुन यहां से हम क्या करते हैं, इसको जी ले लेते हैं, है ना? ये हमारे पास यहां पे आएगा, आई थिंक इसको लेता हूं मैं 6 और ये ले लेता हूं मैं जी, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सुन, है ना? बी डी के बाद ये आ गया, ये आ गया। अब एफ के बाद एच, है ना? एफ के बाद एच, तो एफ के बाद एच आ गया, सुन ये आ गया, है ना? ये आएगा हमारे पास, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो आई आ रहा है वो हमारे पास ए के बाद आ रहा है, तो ए के बाद आई आ रहा है, पर आई जे और के, सुन के भी चाहिए हमें यहाँ पे, है ना? तो के जो आ रहा है वो एफ के बाद आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, ये हमारे पास ले लेता हूं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा के, और एक और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि आई जे और के, तो के तो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे कि ए जो है उसके बाद आई आ रहा है, तो यार ये हमारे पास आई आएगा, तो दिस इज द आई एक्टिविटी। नाउ एक और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जी और एच के बाद जे आ रहा है, तो जी और एच के बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है, जे आ रहा है। अब सुन यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक्टिविटी आ गई, पर सुन यहां पे हमारे पास ये जो एक्टिविटी आई जे के बाद ई होना चाहिए, पर ई और सी एक साथ मिलेगा, तो सुन ये जो एक्टिविटी एक्चुअली में इसको 4th नंबर वाली एक्टिविटी यहां जाके ये एंड हो जाएगा, राइट? तो यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका डायग्राम होगा। ये डायग्राम मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि सेम डायग्राम था, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, है ना? बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन था, बस मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा था, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिए, और उसमें कितना टाइम लगा ये भी आप बता सकते हैं। इसमें अगर ऑपरेशन रिसर्च के पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो यहां जाके देख सकते हैं, और जो पार्ट सीपीएम मैंने पढ़ा है उसकी जो प्लेलिस्ट बनने वाली वो आप यहां जाके देख सकते हो, और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।